ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और लगातार घुटना दर्द पर प्रायोगिक तौर पर यहाँ पर अभियान चल रहा है और किस प्रकार से हम छोटे छोटे अभ्यासों के द्वारा घुटना दर्द को ठीक कर सकते हैं। आज मैं पुनः उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। आपको कुछ करना नहीं, एक चौकी ले लेना है, उस पर एक कारपेट डाल करके और लेट जाना है। और करना क्या है कि सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा करना है। और घुटना दर्द होने के बाद क्या होता है कि पैर थोड़ा सा टेढ़ा होने लगता है और यहाँ जो आप दूरी देख रहे हैं दूरी बढ़ने लगती है। अब क्या करना, सीधे करके पैर को और पैरों को अंदर की तरफ दबाएंगे। पांचों उंगलियों को पकड़ करके और आगे की तरफ दबाना है और फिर बीच बीच में पेशेंट से पूछते भी रहना है जो हम खिंचाव दे रहे हैं वो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। 5 बार आगे, 5 बार पीछे। सांस की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। एक राउंड में 5 बार करना है और कम से कम 5 बार आपको करना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, एक घुमावदार तकिया या कंबल मोड़ देना है। अब मान लीजिए कि हमें इस पैर को मोड़ देना है, दर्द है हमें दाहिने पैर में, तो बाएं पैर को मोड़ देंगे। अब इस तकिए को क्या करना है कि घुटना के ठीक नीचे लगा देना है और यहां से दबाव तकिए पर देना है जोर से, तो जांघ के बराबर ये उठ जाना चाहिए। एक पैर को मोड़ के रखेंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। पूरा खींचिए, मसल्स को खींचेंगे और एड़ी घुटने के बराबर या जंघाओं के बराबर हो जाएगी। फिर जब रिलीज करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। फिर सांस को भरते हुए खींचिए पूरा। इस क्रिया को कम से कम 5 बार करना है। आप वीडियो तक अंत तक लगातार बने रहिएगा। डॉक्टर ब्रिज मोहन वेलनेस यह आरा भोजपुर बिहार में अवस्थित है। यहाँ पर योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि बिना औषधि के, बिना दवाई के आपके अंदर जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उसे हम कैसे ठीक कर सकें। उसके लिए आपको योग, आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा। जो पारंपरिक विधि है चिकित्सा की, हमारे पूर्वजों की जो देन रही है, उसको अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इस क्रिया को करने के बाद अब इसी कंबल को एड़ी के ठीक नीचे लगा देना है और एड़ी को ये थोड़ा गद्देदार तकिया होना चाहिए जिससे हम एड़ी को नीचे दबाएंगे तो ये दबना चाहिए और एक घुटना के ऊपर के मसल्स और घुटना के नीचे के मसल्स में खिंचाव हो रहा है। खींचिए, दबाइए इसको। 10 सेकंड रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला कर देंगे, फिर दबाव बनाएंगे इस पर। ये दबाव बन रहा है पूरा, ये नीचे की तरफ दब रहा है। बहुत अच्छा। 10 सेकेंड रोकेंगे। 5 बार इसको करना है कम से कम। एक घुटना मोड़ के रखेंगे और यदि इस घुटने में भी दर्द है तो इसके कटोरी को धीरे धीरे हम हल्का हल्का घुमाते रहेंगे। अब ये प्रक्रिया दूसरे पैर से चलती रहेगी। इसको धीरे धीरे अंगूठे से चारों तरफ दबाते रहेंगे दूसरे पैर का, और दूसरे पैर का अभ्यास ये लगातार चल रहा है। दबाइए पूरा।
ठीक है, फिर खींचिए। ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे आप, ताकि मैं जो यह अभियान छेड़ा है दर्द निवारण का, आप भोजपुर जिले के किसी भी कोने में रहते हो या बिहार राज्य के किसी भी जिले में आप रहते हो, तो आप सीधे यहाँ पर आरा शहर के ब्रिजमोहन योग केंद्र में आइए और यहाँ पर आवासीय परिसर की भी व्यवस्था की गई है, रहने, खाने और ठहरने की भी व्यवस्था की गई है, और सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के योग थेरेपियों के माध्यम से आपको लाभ देने की व्यवस्था लगातार चल रही है। आप इसका फायदा उठाइए और दवाओं से अपने आप को बचाइए और शरीर को रोग मुक्त बनाइए। यह हम सब का अभियान है, आगे की तरफ लगातार बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद जो स्टेप मैं दिखाने जा रहा हूं बड़ी ही लाभकारी है। अब इस तकिए को हटा दूंगा। अब ये जो घुटना है इसके बराबर इस पैर को उठाना है। उठाइए, पैर को तानिए कस के। अब ये खिंचाव आपका बना रहेगा। यहाँ पर ये घुटने के मसल्स में खिंचाव हो रहे हैं ऊपर और नीचे के। जब घुटना में दर्द होने लगे तो घुटने के कटोरी पर बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करना है, उसके नीचे के मसल्स, उसके ऊपर के मसल्स को मजबूत बनाना है। ये मजबूत बनाने के लिए खिंचाव देना पड़ेगा और ये जो भाग है ये खिंचा हुआ रहेगा आगे की तरफ। फिर धीरे धीरे इसको मोड़ेंगे, नीचे की तरफ कर लेंगे, फिर यही प्रक्रिया दोहराएंगे। खिंचाव बना के रखना है। 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक का भी अभ्यास आप कर सकते हैं इसमें। फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे, 1-2 बार सांस ले लेंगे, छोड़ लेंगे, फिर इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। घुटना दर्द एक बार यदि हो जाए, कमर में दर्द एक बार यदि हो जाए और दवा करा करा के हम यदि थक जाएं तो जीवन में निराशा छा जाती है, उत्साह, उमंग धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अपने जीवन से और अपने परिवार से, अपने समाज से धीरे धीरे व्यक्ति कटने लगता है। क्योंकि इस प्रक्रिया को करिए। दर्द हो जाए तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप चल नहीं पाएंगे, आप दौड़ नहीं सकेंगे, आप कूद नहीं सकेंगे, आप फांद नहीं सकेंगे, आप सीढ़ियों पे चढ़ नहीं सकेंगे। अपना ही घर हो 4 तल्ले का तो आप ऊपरी मंजिल पे नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे इसको रोक देंगे। अब क्या करना है कि लेटे लेटे इस पैर को पूरा उठाना है 90 डिग्री की स्थिति में और इस पैर को खींचना है। हाथ लगा दीजिए यहाँ पर और इस पैर को घुटना टाइट रखना है, यही ध्यान रखना है। इसमें सावधानी बरतनी है, ये जो घुटना है मुड़े नहीं, टाइट हो और ये जंघाओं के ऊपर खिंचाव बन रहा है। फिर धीरे धीरे ढीला करेंगे, हल्का मोड़ेंगे, फिर इसको खींचेंगे। एक हाथ इस घुटने पे रखना है और एक हाथ एड़ी के पास रखना है। खिंचाव हो रहा है, ठीक है, इतना। 5 सेकंड रोकेंगे, फिर धीरे धीरे मोड़ेंगे, फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे। फिर धीरे धीरे मोड़ेंगे और फिर इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे। घुटना दर्द का यह बहुत ही प्रामाणिक अभ्यास लगातार आपको करना पड़ेगा। यदि लिगामेंट्स में भी कहीं पर खिंचाव हो गए हो, टूट फूट हो गए हो, चोट लग गई हो जिसके कारण दर्द हो, शरीर के अंदर, घुटना के अंदर वायु दोष बढ़ रहा है, वायु विकार बढ़ रहा है, तो थोड़ा खान पान पर ध्यान भी देना है। दाल का प्रयोग कम करें, प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ का प्रयोग कम करें,
शरीर के अंदर अम्लीय तत्व का प्रयोग कम करना है और क्षारीय तत्व का प्रयोग बढ़ा देना है। जितना भी आप दलहन देखते हैं, आप अनाज देख रहे हैं, सूखा मेवा देख रहे हैं, ये सब इसमें अम्लीय तत्व ज्यादा होते हैं। कच्चे अनाज हो गए, फल हो गए, ये क्या बना कर रखना है 5 सेकेंड, बहुत अच्छा। फिर धीरे जोर जबरदस्ती नहीं करना है अभ्यास के द्वारा, कि बार बार आपको पूछते रहना है। ये जो खिंचाव दे रहे हैं वो ज्यादा तो नहीं हो रहा है, घुटना में दर्द बढ़ तो नहीं रहा है। इस चीज को बार बार आपको विश्वास में लेकर के इस अभ्यास को कराना होगा। यदि इसमें असावधानी बरतेंगे, यदि आप गलती करेंगे तो घुटना दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए बड़ी ही सावधानी के साथ, अनुभव के साथ इस अभ्यास को हमें करना होगा। अब क्या करेंगे, इसी पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख देंगे, मोड़िए इसको, यहाँ रख देंगे और इस घुटने को दबाना है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। 10 बार करिए इस अभ्यास को। इस अभ्यास को 10 बार करना है। कीजिए, दवा बनाइए इसको, फिर धीरे धीरे वापस ले आइए, फिर दवा बनाइए। एक पैर से मैं दिखा रहा हूं, इसी अभ्यास को आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। अब इस पैर को नीचे उतारेंगे और इसके बीच में, दोनों घुटना के बीच में इस तकिए को डालना है। तकिए की मोटाई कम से कम 5 से 6 इंच होनी चाहिए। अब किसी वस्तु को हम आपस में दबाते हैं, सटाते हैं, उसी क्रिया को आपको ये दोहराना है। दबाइए, 5 सेकंड रोकेंगे, फिर ढीला करेंगे, फिर दबाएंगे। किसी वस्तु को हम दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उसी क्रिया को दोहराना है लगातार आपको 5 बार। 5 सेकंड तक होल्ड करना है। इस होल्डिंग टाइम को आप 10 सेकंड का भी कर सकते हैं। दबाइए जोर से, दर्द बढ़ नहीं रहा है ना, दबाइए, प्रेशर को बढ़ाते जाइए। ये सोचिए कि मैं इसको दबा करके इसे जितना देर आप रोकेंगे उतना ही ज्यादा लाभ आपका होगा। जितना देर होल्ड करेंगे इस प्रेशर को, इस दबाव को महसूस करिएगा और बनाए रखिएगा, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। एक राउंड में 5 बार और कम से कम 5 राउंड करना जरूरी होता है। अब इसको छोड़ दीजिए। अब पैर पूरब की तरफ लटका के बैठ जाइए और इस एक एक पैर को ऊपर की तरफ उठाना है। बहुत अच्छा, जांघ के बराबर इस पैर को उठाइए, फिर धीरे धीरे डाउन करिए। पैर कटा ताल का, इस पैर को, ये जांघ उठना नहीं चाहिए चौकी से, इस पैर को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे, फिर ऊपर खींचिए। इस क्रिया को 5 बार कम से कम करना है आपको। थोड़ा ऐसे कर देगा, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इस पैर को बार बार 5 बार कम से कम उठाएंगे और खींच देंगे। ठीक है, अब आने लगा।
और उठाइए। हाँ, मुंह चेहरा करने लगा। इस क्रिया को लगातार दोहराते रहेंगे और एक पैर के बाद दूसरे पैर से इसे हमें दोहरा लेना है। मात्र यही क्रिया आपको रोज करना है और 5 से 7 दिनों में देखेंगे कि आपके घुटने के दर्द धीरे धीरे पहले से कम होने लगेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप आराम से दौड़ भी सकते हैं, आराम से चल भी सकते हैं। अब खड़े हो जाइए, थोड़ा ये अभ्यास कर लीजिए। हाथ को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे घुटने को नीचे करेंगे। थोड़ा थोड़ा पैर फैलाकर और घुटने पर दबाव देते हुए बैठने का अभ्यास करना है। इस क्रिया को 5 बार कर लेंगे। तो आइए एक बार डॉक्टर ब्रिजमोहन वेलनेस आरा भोजपुर बिहार में आप सबका मैं स्वागत करते हुए इस अभ्यास को दिखाने का प्रयास किया और लगातार आप देख करके, सुन करके, समझ करके और अपने समस्याओं को दूर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए पीड़ित मानवता की सेवा में, पीड़ित जनता की सेवा में, राष्ट्र हित में यह प्रस्तुति आप सबके लिए बड़ी ही लाभकारी होगा। धन्यवाद।